हेलो कन्या राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी आपके 1 to 15 सितंबर के बीच की, 1 से 15 सितंबर के बीच की लव लाइफ के ऊपर एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो कि आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के लिए भी मैसेजेस देगा। ये वीडियो कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ है, अगर आपकी न्यू लव में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं भी स्टक है, क्या एडवाइसिस है आपके लिए, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, सब कुछ यहाँ पे मैं बताऊंगी। और कलेक्टिव वीडियो है ये, वर्गोस की, वर्गो कम्युनिटी की रीडिंग है ये, जिसमें कि बहुत सारे वर्गोस, ठीक है, कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है, किसी और कन्या राशि वाले के लिए छोड़ देना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, यदि आप कन्या राशि के हैं, वर्गो ज़ोडिएक साइन है आपका, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स, ठीक है। दिवाली किट मैंने लॉन्च किया है नया, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ अपने प्राणा चैनल पे। ओके, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगी कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो पेज को अवश्य से फॉलो करिएगा। वहां पर मैं सिर्फ ये नहीं कि सामान मिलता है हमारे पास, ये वो कौन यूज कर सकता है, उसके बेनिफिट्स कैसे है, उसके यूजेस क्या है, उसको रखने से आपको आपके जीवन में क्या कुछ लाभ मिल सकता है, आपको कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है, किस दिशा में रखना है, सब कुछ वहां पे गाइड किया हुआ है। ओके, अदरवाइज आपको अपने लिए पर्सनल कस्टमाइज करके कोई ब्रेसलेट, कोई कुछ भी बनवाना है, उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन या कोई भी आपको वास्तु प्रोडक्ट, हीलिंग क्रिस्टल्स कुछ भी चाहिए, तो दिए गए नंबर से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर कहाँ गिवन है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उससे मुझे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी ये रीडिंग, कुछ कार्ड्स आपके तरफ के एंड कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के तरफ के, वर्गोस के कार्ड में। ओके, इस टाइम पे मुझे लग रहा है सारे के सारे अर्थ साइन वाले ही बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में है, बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा पैसों की तरफ, नेम की तरफ, फेम की तरफ, इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने में लगे हुए हैं, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान है, प्यार की तरफ बहुत कम फोकस है, बहुत कम फोकस है। इवन अगर ध्यान देना भी चाहते हैं तो इतना बिजी शेड्यूल है, इतना हार्डवर्क चल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है ना, वो सामने वाले के सामने ऐसी बन रही है कि पैसे के अलावा तो तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नए तरीके से सब कुछ अपने हाथ में आप कंट्रोल लेकर किस तरीके से सब कुछ ठीक किया जा सकता है, ये सब आपके सोच विचार चल रहे हैं कन्या राशि। यस, कमिटमेंट वगैरह का अभी आप फिलहाल इतना कोई बड़ा रोल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे किसी कन्या राशि वाले के लिए लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है, जिनकी परमिशन आपके लिए बहुत मैटर करती है इस रिश्ते के लिए। ओके, वहीं पे ये मैसेज उनके लिए था जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जिनके बीच में कमिटमेंट वगैरह है, लेकिन एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने माता से या दीदी या कोई भी मदर्स काइंड ऑफ, या फिर कोई भी ऐसी एक लेडी है, या फिर आपके पर्सन की मदर है, सिस्टर है, जो भी उनके लाइफ में मदर लाइक रोल निभाती है, वो भी हो सकती हैं। एक ऑफर लेकर जाने की सोच रहे हैं आप। थोड़ा सा आपके पर्सन भी आपसे मुझे रूठे रूठे दिख रहे हैं, फाइनेंस पे जो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, पैसा, प्रैक्टिकल, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीजें मनाने की तो आप कोशिश बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे दिख रहा है कि भाई जल्दी जल्दी इस प्रेशर को, इस बर्डन को रिलीज करूं एंड देन आगे बढ़ूं, यही आपके थॉट प्रोसेस में है। देखिए 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज दिखा रहा है, लीडरशिप का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग ऑटोमेटिकली ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे अलाइन है, कि बहुत जल्दी आपने समझ लिया है कि मतलब कि कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, कि हर चीज को अगर हम थोड़ा सा रुक के, दोनों तरफ का सोच के अगर डिसीजन बनाए तो डेफिनेटली
सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो बजाय कि सामने वाला भी मुंह फुला के बैठा है, मैं भी ऐसे बैठ जाऊं, मैं भी ऐसे करूं, ठीक है, पैसे की भी इंपॉर्टेंस है, इतनी बार समझा दिया लेकिन नहीं समझती, नहीं समझता, आप ये सब चीजें नहीं सोच रहे हैं। आप बहुत ही बहुत ही शांति से चीजों को एनालाइज करके हैंडल करेंगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अब आप कहीं ना कहीं अपने, देखिए, पेंटिकल्स के साथ साथ, अगर आपके पास्ट में ऐसी बातें रहती थी ना कि भाई सिर्फ प्यार नहीं, पैसा भी चाहिए, बहुत कुछ, हमेशा प्यार प्यार करते रहते हो, थोड़ा सा ऐसे सोचो, अपने एक्सप्रेस नहीं करते थे आप फीलिंग्स, तो अब आप एक्सप्रेस करेंगे। अब आप एक्सप्रेस करते दिख रहे हैं मेरे को। इनसेपरेबल, थर्ड पार्टी, मैनिफेस्टेशन, बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो भी कन्या राशि बहुत लंबे समय से ऑकल्ट को फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअलिटी वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है उसको समझ के उस पे काम कर रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि वहां पे वर्गोस के लाइफ में इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इन सब का मतलब इन सब का तरीका अपने आप खुद से ही निकालेंगे। ये नहीं कि कुछ भी तुक मार दिया उसमें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल करियर यहाँ पे दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा वास्तु वगैरह चेक कराते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप टैरो रीडिंग्स एंड एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, कुछ भी धारण करना, अपने घर में वास्तु के हिसाब से कुछ चेंजेस करना, कुछ रेमेडीज करना, इन सबको बहुत फॉलो किया है आपने। जिन जिन ने किया है वो समझ जाएंगे। तो वो उसमें जो आपने मैनिफेस्टेशंस यूज की है ना, वो मैनिफेस्टेशन अगर बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो वो अब पूरी होंगी 1 से 15 के बीच में। कोई एक मैनिफेस्टेशन आपकी जरूर पूरी हो रही है। करियर की वजह से अगर आपका लव लाइफ सफर कर रहा था, एजुकेशन की वजह से, किसी कोर्स की वजह से अगर आपके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ रही थी, कि लाइक होता है ना कि बस एक बार ये कोर्स पूरा हो जाए, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एक बार बड़ी दीदी की शादी हो जाए, मैं अपने घर में शादी की बात करूंगी, लाइक कुछ भी। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड एक बार उतार दूं, उसके बाद फिर अपने बारे में सोचेंगे। तो कोई एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है कन्या राशि। जिन्होंने अपने फेथ को टूटने नहीं दिया, अपने फेथ को हिलने नहीं दिया, कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां आई, ठीक है, कुंडली एनालाइज करवाई आपने, कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ सुनने को मिल गया कि कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक पार्टनर है, आप इस दशा से गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं ग्रहों का ही खेल होता है जब रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है। कुछ तो खुद का भी रोल होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग जब मैच नहीं करती, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि खुद का रोल रहता है 40%, तो कहीं ना कहीं कुंडली का रोल रहता है 60%। तो बहुत फॉलोअप किया है चीजों को आपने, और साथ में सरेंडर किया है। सरेंडर मीन्स व्हाट, कि आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आप ठीक कर देंगे, आई नो डैट। और सब्र बहुत किया है, सब्र बहुत किया है, चाहे आपका नो कॉन्टेक्ट में चल रहा है, सेपरेशन में चल रहा है, मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, साथ में नहीं है, साथ में नहीं है एक दूसरे के, ओके, और हमेशा सोचते हैं कि सब ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए, मेरे प्रयास शायद यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप एक छोटी सी ऑफर लेकर जाने वाले हैं, ठीक। पैसे करियर की तरफ से अगर दिक्कत आ रही थी, तो वहां पर भी इस महीने 15 दिनों के अंदर अंदर ही आपको उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। इस मैसेजेस आप कर रहे हैं, लेकिन मैसेजेस में आपको इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुछ भी आपने उनको कह दिया था, तो मुझे दिख रहा है कि आप उनको दिखा रहे हैं कि यू आर प्रीशियस, ठीक है, तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए तुम्हारा मेरे साथ, हम दोनों का। लेकिन एक टाइम तक थोड़ा सा ईगो आ रहा था, थोड़ा सा आपका प्राइड आपके बीच में आ रहा था, लेकिन अब उन सबको छोड़ के ना, अब आप प्रॉब्लम सोल्यूशन करने जाएंगे। आप एहसास कराएंगे, चाहे बातों से हो, चाहे मैसेजेस से हो। मैसेजेस तो मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं, लेकिन उसका ठीक है कोई रिस्पॉन्स नहीं पड़ रहा है, तो दूर होके भी तुम मुझसे पास हो। एक टेलीपैथी मैसेजेस पहुंचाना, वाइब्स पहुंचाना पार्टनर को, कि चाहे हम कितने भी दूर हो जाए, चाहे हम कितने भी दूर हो जाए, डिस्टेंस हमारे बीच में कितना भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थॉट प्रोसेस में बहुत कुछ चल रहा है, प्लानिंग बहुत कुछ चल रही है, एक नया फ्रेश स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वर्गोस लेस फीलिंग दिखाते हैं, फेमिनाइन एनर्जी होने के बाद भी। यस, वर्गोस हालांकि एक अर्थ साइन है, ओके,
लेकिन आपने देखा होगा जो वर्गो का साइन है उसमें एक फीमेल फिगर बनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का ना एक कोलैप्स होता है, एक बैलेंस बना हुआ होता है। ठीक है, वन एंड द ओनली ज़ोडिएक साइन कह सकती हूँ मैं इसे, कि जिसमें बैलेंस होता है, बहुत गजब का बैलेंस होता है। ओके, तो वो बैलेंस अब अगर हिल गया था ना, वो सब कुछ ठीक हो रहा है कन्या राशि आपके अंदर, और आप अपने लव को जितना अच्छे तरीके से हो सके एक्सप्रेस करिए। ये वो टाइम है। आप कह रहे हैं कि आपने मेहनत किया है, आपने मेहनत किया है, लेकिन उसके कुछ भी नहीं मिला। जहां गिल्ट था, अफसोस था, रिग्रेट था, अब वहां पे आप अपने एफर्ट्स लगाते दिख रहे हैं मेरे को। चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। और अगर पहले प्रयास कर रहे थे, बीच में ब्रेक लगा दिया था क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, तो अब आप दोबारा प्रयास करिए। अब डेफिनेटली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां पे कमिटमेंट की बात आ रही है, वहां पे भाई कमिटमेंट अगर नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा सा इन एंड आउट में अभी भी चलता रहे। साइन दिखा देते हैं, बहुत इम्पेशंस हो रहे हैं, बहुत इम्पेशंस अपने पार्टनर से मिलने जाने के लिए, मिलने जाना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं अपने रिश्ते पे। ठीक है, अपने रूटीन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं अपने रिश्ते की, अपने पार्टनर की। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, ये सब चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई इसे एक्शन में भी बदलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सब कुछ रिश्ते में एक पॉजिटिविटी देखना, हार्मोनियस देखना, अबंडेंट अपने आप लाना, ये सब करते हुए दिख रहे हैं एक लीडरशिप की भूमिका में, कि रिश्ते की बीड़ा कहीं ना कहीं अपने हाथ में उठाना। क्योंकि देखिए चेंज आ रहा है किससे, लीडरशिप से, कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा रिश्ते को ठीक करने के लिए। ओके, स्पिरिचुअल करियर से भी यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा रेमेडी वगैरह कर रहे हैं आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरी करने के लिए। बार बार 8 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, बैलेंस को दिखाता है। 8 नंबर मीन्स बैलेंस का नंबर। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी है, यदि यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को अभी भी अपने लाइफ में वापस चाहते हैं, और दूर से ही कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या वो उसके साथ खुश है, क्या वो उसके साथ खुश नहीं है। ठीक है, और किसी किसी के लिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, उनके लाइफ में कोई और आ गया था, लेकिन आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया था। और डेफिनेटली हुआ भी ये कि उनका वो रिश्ता ज्यादा देर चला नहीं। अगर ये हुआ नहीं है तो इन 15 दिनों में होगा। ओके, चला नहीं, और इन्होंने आपकी तरफ एक्शंस लेने की कोशिश की, लेकिन आप इजीली माफ नहीं कर पा रहे हैं इन्हें, कि नहीं इतना इजीली तो माफ नहीं करना है, क्योंकि चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, चीटिंग इज चॉइस। ठीक है, कोई छोटा बच्चा होता नहीं है कि किसी को बोल दे जबरदस्ती कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गए और कोई आ गया। अपनी मर्जी से बिल्कुल होशो हवास में आता है इंसान, चाहे उसकी इमोशनल नीड्स में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपने हार्डवर्क किया था इस रिश्ते में, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कि अब अगर आप सोचते थे ना कि मैं मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, बस फर्क इतना था कि मैं कहीं ना कहीं अपने करियर को, फाइनेंस को, प्यार को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी और तरफ चले जाओगे। अगर तुम्हें कोई कमी रह रही थी तो तुम मुझे बताते। तो वो चीज अब आपके लाइफ में आ रही है। एक टाइम में आपने एक्सप्लेन किया था, आपने गिव अप कर दिया वहां पे। ओके, अब लेकिन किसी की वापसी हो रही है, कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, अगर कोई किसी ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था तो। ओके, चेंज आ रहा है, और वो भी बहुत पॉजिटिव चेंज। साइन बता देती हूँ मैं आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लव पार्टनरशिप का कार्ड बहुत बहुत कि अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी कन्या राशि, ये वो टाइम पीरियड रहेगा कि सारे अंडरस्टैंडिंग फिर से सतह पे आएंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत आपने की थी, इनको ये पता है। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, माफ तो कर देंगे आप इन्हें। इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है। एक मौका मांगेंगे ये आपसे, फिर से आपके साथ रिश्ते में आना चाहेंगे। और जहां पे मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वहां पे यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। हैंगमैन में है, थोड़ा सा ये भी रुक गए हैं, थोड़ा सा ये भी सरेंडर मोड में दिख रहे हैं आपके पार्टनर भी, और चीजों को अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने इन्हें बहुत चीजों के नफा नुकसान समझाए होंगे, लेकिन तब इन्हें समझ नहीं आया था। अब डेफिनेटली इन्हें वो बातें समझ में आएंगी। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे,
दोनों को लिया है मैंने, आना चाहते थे वो मैसेज में। फैसिनेशन, भाई इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि भाई कन्या राशि का चार्म गजब का होता है। एक कार्ड और देखेंगे। सैबोटेज, होल्डिंग बैक, इनकी तरफ से बार बार होल्ड बैक का आ रहा है, और इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि जब आपने इन्हें समझाया था या आप इनको बातें कहते थे, उस टाइम पे इनको बातें बुरी लगती थी, समझ नहीं आती थी, या कुछ भी XYZ आप दोनों के बीच में, क्योंकि कलेक्टिव वर्गोस की ये रीडिंग है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस रहे हैं। तो अब इन पूरा का पूरा मामला चेंज होने वाला है वर्गो। जो चीजें आपके फेवर में नहीं थी ना, वो सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली है। लेकिन फिलहाल इस टाइम पे थोड़ा सा ये सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में है, खुद को हील कर रहे हैं। यस, अगर मैरिड लाइफ में इन्होंने काफी एडजस्टमेंट की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये, अगर आप बोल रहे हैं कि एक मौका मुझे और दे दो और दे दो, और इन्होंने काफी एडजस्टमेंट की है, एक टाइम पे अपने लेवल पे इन्होंने बहुत कोशिश की है, और कहीं ना कहीं रिश्ता अब डिवोर्स की स्थिति तक पहुंच गई है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ये पूरी तरीके से अब खुद पे फोकस हो गए हैं, और ये कंफ्यूज्ड है कि आपको चुने या इस रिश्ते से निकल जाए। कभी कभी इन्हें लगता है एक मौका देना चाहिए, कभी कभी इन्हें लगता है कि रिश्ते में और कुछ नहीं बचा है। जब तक मैंने वर्गो को समझाया, एफर्ट्स किए, तब तक कुछ नहीं। आज मैंने जब इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो तब वर्गो इतना कुछ कह रहा है, इतना कुछ कह रही है, और क्या भरोसा, आज मैं अपना डिसीजन से पीछे हट जाती हूँ, डिसीजन चेंज कर लेती हूँ, फिर से ये नहीं होगा, क्या गारंटी है। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन पे चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज ये पूरी तरीके से सेल्फ हीलिंग पे है, कि लाइक इस तरीके का कि आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। अगर डाइवोर्स का भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक स्मॉल सेपरेशन की यहाँ पे संभावनाएं हैं, जो कि या तो आपके बीच में चल रहा है, या तो थोड़ा सा इसके बाद चल सकता है, कि रिश्ता ब्रेक तो नहीं होगा लेकिन सेपरेशन में जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन में है ये, क्या करे ना करे, लेकिन फिलहाल जो ज्यादा फोकस है सेल्फ हीलिंग पे, कि खुद के बारे में सोचना। मे बी जिनसे आप डील कर रहे हैं वो वर्किंग है, उन्होंने वर्क के साथ साथ घर भी अच्छे से संभाला, रिश्ता भी अच्छे से संभाला, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया, तो उन्होंने गिव अप कर दिया। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यस, फैसिनेशन, आपके चार्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ से किसी एक्शंस का वेट कर रहे हैं, कि आप थोड़ा सा एक सिग्नल दे तो ये आपकी तरफ फिर से आ जाएंगे। कि गुस्से गुस्से में ये आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। करेंगे ठीक। मुझे तो ज्यादातर कन्या राशि वालों के ही दिख रहे हैं एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ से। नहीं रोक पा रहे हैं आपको खुद की तरफ आने से, लेकिन हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि ये सोचते हैं इन्होंने शायद आपको खो दिया है। कोई आपके सिर्फ चार्म और पैसे को देखकर, आपके पोस्ट को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। कोई आप में वो सारी चीजें देखता है या देखती है जो एक परफेक्ट लाइफ को जीने के लिए चाहिए होती है। काफी अट्रैक्टेड एंड पैसों से भी संपन्न। एकदम से किसी की एंट्री होने वाली है कन्या राशि, लेकिन याद रखिएगा ये आपके लुक्स और आपके ओहदे, आप अगर बिजनेस करते हैं, उन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट है। अभी केवल अट्रैक्शन कह सकती हूं मैं इसे, प्यार नहीं। आउटकम देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, कन्या राशि बहुत ज्यादा आउटकम में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आउटकम में है, ठीक है, एक्शन में है। हर्मिट का कार्ड भी यहाँ दिखाता है। कोई, अगर आपको किसी ने छोड़ के किसी और को चुना था, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वहां पे बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। आपकी कोई एक मैनिफेस्टेशन तो पूरी होने वाली है, लेकिन वही है कि जहां पे अगर आपको कोई छोड़ के चला गया था या छोड़ के चली गई थी, किसी और को चुन लिया था,
इनको लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है आपके इस कनेक्शन में, कि आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ छुपा रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं थोड़ा सा। क्लैरिफाइंग कार्ड से देखते हैं कि ये कार्ड हेल्प करता है कि लव एंड रोमांस, शैडो वर्क टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कैप्रिशियस, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड और समवन इज बीइंग इमेच्योर। किसी किसी के मामले में यहाँ पे चिल्ड्रंस का बहुत बड़ा रोल है, दूर जाने के लिए भी, पास आने के लिए भी। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए दूर जाने की यहाँ पे रीजन है। अगर आप दोनों एक दूसरे से शादीशुदा है और प्रॉब्लम चल रही थी, तो चिल्ड्रंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे कि आप दोनों पास आएंगे। और दूसरा मैसेज ये है कि इमेच्योर एनर्जीज बहुत ज्यादा है, तो जब तक वो इमेच्योर एक्ट एंड डिसीजंस नहीं दूर किए जाएंगे तो चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी पूरी तरीके से। फ्लिकरिंग पैशन, फीलिंग्स कम एंड गो, और द केमिस्ट्री इज नॉट देयर। इन एंड आउट की यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा फ्लटियस काइंड ऑफ मैसेज आ गया है कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स अप रहती है, कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाती है। यहाँ पे एक तरफा मोहब्बत का भी दिख रहा है कि देखिए कन्या राशि, किसी के कोई आपको देख के हंस रहा है या कोई आपको देख के हंस रही है या बहुत ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस होती है, तो एक बार ना पता कर लीजिए हर्ट होने से पहले कि वो सिर्फ फ्रेंड्स तक है बातें, या फिर वो आपको लेकर कुछ महसूस करते हैं। लाइक मान लीजिए कि आपसे कोई अपनी सारी बातें शेयर करता है या करती है, आप भी उनसे करते हैं, तो वो बस जस्ट एक बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ एनर्जी है, या फिर वहां पे सच में प्यार है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप सीरियस हो जाए और वहां पे वाकई में ही ऐसा कुछ ना हो। इन 60 days, विद इन 5 months, बॉटम ऑफ द डेक। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए वर्गोस। यहाँ पे मैं आपको नंबर और साइन बता देती हूँ। 12, 3 एंड 7, 5। अगेन 5 का नंबर, बहुत बहुत ह्यूज चेंजेस, बहुत ह्यूज शिफ्ट्स आने वाले हैं। टॉरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगेन। Enjoy the journey, savor the present moment and appreciate the experiences that life offers. And bottom of the deck में connect with nature। अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर अभी अभी सडन किसी रिश्ते का अंत हुआ है, या आपने चाहे खुद से ही किया हो, ओके, कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थोड़ा सा अपने आप को हील करने के लिए कनेक्ट विद द नेचर, फाइंड सोलेस एंड इंस्पिरेशन इन द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ओके।